ओशो, गहरा समुद्र, शांत, काम, बिल्कुल ठहरा हुआ। ओशो ने बहुत सारे सूफी संतों के बारे में बात की। इनमें से एक हैं उमर खयाम, एक महान सूफी कवि उमर खयाम, जिसने विश्व प्रसिद्ध कविता संग्रह रुबैयत में लिखा है, मैं पीने जा रहा हूँ, नाचने जा रहा हूँ, प्यार करने जा रहा हूँ, मैं हर तरह का पाप करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि ईश्वर दयालु है, वह माफ कर देगा। मेरे पाप बहुत छोटे हैं, उनकी क्षमा अपार है। जब पुजारियों को उसकी किताब के बारे में पता चला, उस समय, क्योंकि उन दिनों किताबें हाथ से लिखी जाती थी, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो जब पुजारियों को पता चला कि वह ऐसी अपवित्र बातें लिख रहा है, तो वह कह रहा था, चिंता मत करो, जो चाहे करो, क्योंकि भगवान शुद्ध, करुणा और प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। जीवन के 70 साल में आप कितना पाप कर सकते हैं, उसकी क्षमा की तुलना में ये कुछ भी नहीं। उमर खयाम एक प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे। वे अपने देश में प्रसिद्ध थे। पुजारी उसके पास आए और बोले, आप कैसी बातें लिख रहे हैं, आप लोगों की धार्मिकता को नष्ट कर देंगे, लोगों में डर पैदा करो, लोगों को बताओ कि ईश्वर बहुत न्यायकारी है। यदि तुम्हें लगे तो तुम लोगों में डर पैदा करो, और यदि तुमने पाप किया है तो तुम्हें दंड मिलेगा, कोई दया नहीं मिलेगी, ये लोगों को बताओ। और उमर खयाम की किताब उनके समय में जला दी गई थी। जब भी कोई प्रति मिलती थी, उसे पुजारियों द्वारा जला दिया जाता था, क्योंकि यह आदमी इतना खतरनाक विचार सिखा रहा था, जिसके परिकल्पना भी पुजारियों ने नहीं की थी। यदि यह मनुष्यों के बीच फैल जाए और हर कोई जीवन का आनंद लेने लगे, तो पुजारियों का क्या होगा, संतों का क्या होगा, नरक, स्वर्ग और ईश्वर की उनकी पौराणिक कथाओं का क्या होगा, सब हवा में गायब हो जाएंगे। कम से कम मेरे साथ, ओशो कहते हैं कि कम से कम मेरे साथ उमर खयाम की प्रबुद्ध सूफी फकीरों में से एक हैं, और वे जो कह रहे हैं उसमें बहुत सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पाप करना चाहिए, उनका मतलब बस इतना है कि आपको दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। यदि आप जो भी करें, यदि वह सही नहीं है तो उसे दोबारा करें। यदि आपको लगता है कि इससे किसी को ठेस पहुंचती है, तो दोबारा ऐसा ना करें। लेकिन दोषी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है, पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रायश्चित करने और खुद को प्रताड़ित करने की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। यदि आपको इसके बारे में, उमर खयाम के बारे में कुछ और जानना है या गहराई से कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो ओशो की लिखी हुई किताब है द हिडन स्प्लेंडर, उसका 11वां अध्याय जरूर पढ़िएगा। उमर खयाम के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा। उमर खयाम के गीतों का अनुवाद पश्चिमी लेखकों ने किया, लेकिन उन्हें सही ढंग से नहीं समझा गया। एडवर्ड फिट्जगेराल्ड, जिन्होंने खयाम के गीतों का सराहनीय गायन किया, सूफी नहीं थे। उदाहरण के लिए उन्होंने वाइन शब्द का शाब्दिक अर्थ लिया, उन्होंने प्रेमी शब्द को भी शाब्दिक रूप से लिया और वाइन शॉप के साथ भी ऐसा ही किया।
उन्होंने रुबाइयात को पढ़ा और शब्दकोश की मदद से उसे समझने की कोशिश की। उमर खयाम एक सूफी संत है, और जब वह शराब की बात करते हैं तो वह उस शराब की बात कर रहे हैं जिसके बारे में कबीर बोल रहे हैं। और कबीर तो महान संत हैं, और वो कहते हैं और मैं असीम यौवन के नशे में चूर हूं। ओशो ने भी उमर खयाम को बहुत ऊंचे दर्जे पे रखा है। उमर खयाम भी तो यही बोल रहे हैं कि शराब की दुकान मंदिर है, प्रेमी स्वामी है, गुरु है, और शराब कोई और नहीं बल्कि भगवान की शराब है। फिट्जगेराल्ड ने एक बड़ी गलती की जब उन्होंने उमर खयाम के गीतों का शाब्दिक अनुवाद किया, और पश्चिम में कई लोगों ने सोचा कि खयाम एक शराबी थे और उन्होंने शराब की प्रशंसा में ये गीत लिखे थे। सो फिट्जगेराल्ड के इन अनुवादों से रुबैयत के कई रूपांतर किए गए और पूरी दुनिया में प्रकाशित किए गए, और इस तरह उमर खयाम की वाइन शॉप विश्व प्रसिद्ध हो गई। फिट्जगेराल्ड की ओर से एक बड़ी भूल थी, लेकिन ऐसा तो होना ही था, क्योंकि किसी प्रबुद्ध व्यक्ति को समझने के लिए स्वयं प्रबुद्ध होना जरूरी है। किसी पागल को समझने के लिए व्यक्ति को पागल होना होगा। इसलिए यदि आप किसी प्रबुद्ध व्यक्ति को समझना चाहते हैं तो आपको स्वयं प्रबुद्ध बनना होगा। एक गूंगे व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली सांकेतिक भाषा को केवल दूसरा गूंगा ही समझ सकता है। फिट्जगेराल्ड को इसका एहसास नहीं हुआ। अगर उमर खयाम दुनिया में लौटे तो उन्हें किसी से इतनी नाराजगी नहीं होगी जितनी एडवर्ड फिट्जगेराल्ड से होगी। फिट्जगेराल्ड ने खयाम का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किया, लेकिन उन्होंने ये बहुत गलत तरीके से किया। ओशो ने किताब लिखी है द ग्रेट सीक्रेट। उसके तीसरे अध्याय में आपको फिट्जगेराल्ड के बारे में पता चल जाएगा और खयाम के बारे में पता चल जाएगा कि क्या किताब थी और क्या लिखा। ओशो ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि मैं रुबैयत भी भूल गया, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मैं बाकी सब कुछ भूलने के लिए माफी मांग सकता हूँ लेकिन रुबैयत को नहीं। कितना प्यारा लिखा और कितना प्यारा बोल दिया ओशो ने। उमर खयाम, मैं केवल रो सकता हूँ, मैं केवल अपने आंसुओं से माफी मांग सकता हूँ, शब्दों से काम नहीं चलेगा। रुबैयत सबसे गलत समझी जाने वाली किताबों में से एक है और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से भी एक है। इसे इसके अनुवाद में समझा जाता है, इसकी भावना में इसे गलत समझा जाता है। अनुवाद उसमें भाव नहीं ला सका। रुबैयत एक प्रतीकात्मक है और अनुवाद एक बहुत सीधा अंग्रेज था, यानी एक इसका ट्रांसलेटर। रुबैयत एक प्रतीकात्मक है और इसका अनुवादक जो ट्रांसलेटर था फिट्जगेराल्ड, एक बहुत सीधा अंग्रेज था जिसे अमेरिका में वे वर्ग कहते थे, हिप यानी हिप्पी। बिल्कुल नहीं। रुबैयत को समझने के लिए आपके अंदर थोड़ी सी ताकत की जरूरत है। रुबैयत शराब और महिलाओं की बात करता है और कुछ नहीं। ये शराब और महिलाओं के बारे में गाता है।
अनुवादक और बहुत सारे हैं, लेकिन गलत हैं। उनका गलत होना लाजमी है, क्योंकि उमर खयाम एक सूफी तसव्वुफ का आदमी है, एक जानने वाला आदमी था। जब 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 वह महिला के बारे में बात करता है तो वह भगवान के बारे में बात कर रहा होता है। इसी तरह सूफी ईश्वर को संबोधित करते हैं, प्रिय, हे प्रिय। मीन्स सूफी एड्रेस टू गॉड, बिलवड, ओ माय बिलवड। हमेशा ईश्वर के लिए स्त्रीलिंग का उपयोग करते हैं। इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मानवता और चेतना के पूरे इतिहास में दुनिया में किसी और ने ईश्वर को एक महिला के रूप में संबोधित नहीं किया है। केवल सूफी ही ईश्वर को प्रियतम कहकर संबोधित करते हैं। और शराब वे है जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच होती है। इसका अंगूर से कोई लेना देना नहीं है। वही कीमिया जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच, कैमियो जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच, शिष्य और गुरु के बीच, साधक और खोजे हुए के बीच, उपासक और उसके भगवान के बीच घटित होता है। वह एक कैमिया, जिसको हिंदी में कीमिया भी कहते हैं, रूपांतरण, वह शराब है। रुबैयत को इतना गलत समझा गया है, शायद इसीलिए ओशो कहते हैं कि शायद इसीलिए मैं इसे भूल गया। मैं हर बार कहता हूँ आपको एक किताब पढ़नी चाहिए, ओशो ने लिखी थी, बुक्स आई हैव लव्ड। बहुत कुछ है इस किताब में, बहुत कुछ आपको पढ़ने, सीखने और जानने के लिए मिलेगा। इसका दूसरा अध्याय जो है वो पर्टिकुलर इसी चीज़ के ऊपर है, रुबैयत के ऊपर। तो आप पढ़िएगा ज़रूर, समझने की कोशिश करिएगा, आप समझ पाएंगे बेहतर कि ओशो हमें क्या कह के गए हैं और उमर खयाम के बारे में उनके क्या विचार थे। मैंने तो यहाँ जो मुझे पता था वो व्यक्त कर दिए, लेकिन आपको और गहराई से पढ़ना हो तो ये पढ़ें। और रुबैयत को एक दफ़ा ट्राई करें, नेट पे सर्च करें, कहीं आपको मिले तो पढ़ें। अगले पॉडकास्ट में फिर से बात करेंगे किसी और सूफी संत के बारे में, सन्यासी के बारे में, ओशो क्या कहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, मैं हर बार आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका आशीष इन बच्चों को मिलना चाहिए। जल्द मुलाकात करेंगे, आपसे रूबरू होंगे। जय हो।